हेलो, भारतीय एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो देखो, चलो आज व्याकरण, हिंदी व्याकरण का जो काल टॉपिक पढ़ रहे थे, काल में हमने वर्तमान काल को पढ़ा था। और इनके भेद भी हो गए थे। आज हम जो काल का दूसरा बिंदु है, भेद है भूतकाल, इस भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो देखो, भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। अब देखो, आपको ये देखना है कि भूतकाल क्रिया का यानी वह रूप जिससे बीते हुए समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। देखो इनके उदाहरण। राम विद्यालय गया। राम विद्यालय गया। राम विद्यालय गया था। गीता ने पुस्तक पढ़ी थी। गीता ने पुस्तक पढ़ी थी। गीता ने पुस्तक पढ़ी थी। ये जो उदाहरण हैं तीनों, ये भूतकाल के उदाहरण हैं। और भूतकाल के भी क्या हैं? भेद होते हैं। उन भेदों के ये अलग अलग उदाहरण हैं, परंतु हमें सबसे पहले ये जानना है, यानी भूतकाल यानी वो समय, काल समय का बोध कराता है, यानी वो समय जो बीत गया और बीते हुए समय में जो कार्य हुआ, उसे भूतकाल कहते हैं। तो चलो आज देखो भूतकाल की परिभाषा भी। अब हम आगे इनके भेद पढ़ते हैं। तो देखो, जो दूसरा अपना जो टॉपिक है, इसमें हम भूतकाल के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। भूतकाल के भेद। हमने जो वर्तमान काल था, वर्तमान काल के 5 भेद पढ़े थे। कितने पढ़े थे? 5। और भूतकाल के होते हैं 6। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6। नंबर 1। तो चलो आओ देखो, नंबर 1 सबसे पहले होता है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। दूसरा है आसन भूतकाल। आसन भूतकाल। तीसरा है पूर्ण भूतकाल।
चौथा है अपूर्ण भूतकाल। पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। और छठा है हेतुमत भूतकाल। ये देखो एक बार इधर देखो, भूतकाल का अर्थ होता है कि जो बीते हुए में जो कार्य होता है वो भूतकाल में आता है। अब भूतकाल के हमने भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। ये आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। 5 होते हैं, भूतकाल के 6 होते हैं और भविष्यत काल के 4 होते हैं। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि सामान्य भूतकाल, हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि सामान्य भूतकाल यानी सामान्य भूतकाल क्या होता है। सामान्य भूतकाल यानी क्रिया का वह रूप जिससे कार्य बीते हुए समय में हो गया, परंतु यह ज्ञात न हो कि कार्य संपन्न हुए कितना समय हुआ है। कार्य संपन्न हुए यानी कार्य पूरा हुए कितना समय हुआ है, इसका हमें पता नहीं हो, वो सामान्य भूतकाल कहलाता है। फिर हम बात करते हैं आसन भूतकाल की। आसन भूतकाल की यानी आसन भूतकाल होता है क्रिया का वह रूप जिससे हमें पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है, परंतु कार्य को पूर्ण हुए अधिक समय नहीं हुआ है। वो किस में आ जाता है? आसन भूतकाल में। पूर्ण भूतकाल में यानी कार्य भूतकाल में हुआ और पूर्ण यानी कार्य पूरा होने का हमें पता चल जाता है, वो पूर्ण में आ जाता है। अपूर्ण भूतकाल में जो कार्य बीते हुए समय में होने का बोध तो होता है, परंतु कार्य पूरा नहीं हुआ, इसके बारे में हमें पता लगता है, तो वह अपूर्ण भूतकाल में। संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है? कार्य है वो भूतकाल में तो होता है, परंतु हमें उनके प्रति संदेह बना रहता है, वो कौन से में आ जाता है? संदिग्ध भूतकाल में आ जाता है। और हेतुमत जो भूतकाल है, इसमें क्या होता है कि कार्य तो यानी बीते हुए समय में कार्य तो होता है, परंतु एक क्रिया है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। यानी जो पहला जो कार्य हम जैसे राम अगर अच्छी पढ़ाई करता तो वो सफल हो जाता, अर्थात अच्छे नंबर प्राप्त करता। यानी एक क्रिया है, काम तो होता है वो दूसरी क्रिया पर, यानी दूसरी क्रिया वो पहली क्रिया पर निर्भर रहती है, वो हेतुमत भूतकाल में आता है। तो चलो आज हम फिर इनको एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। यानी सामान्य भूतकाल, सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? सामान्य भूतकाल को। अब देखो सामान्य भूतकाल में क्रिया का वह रूप, सामान्य भूतकाल क्रिया का वह रूप जिससे कार्य बीते हुए समय में हुआ है, परंतु क्रिया का वह रूप जिससे कार्य बीते हुए समय में हुआ है, परंतु यह ज्ञात न हो कि कार्य को संपन्न हुए कितना समय हुआ है, परंतु यह पता नहीं हो कि कार्य संपन्न
संपन्न हुए कितना समय हुआ है, कार्य संपन्न हुए कितना समय हुआ है, कितना समय हुआ है। यह सामान्य भूतकाल है। अब सामान्य भूतकाल की पहचान आ, ई और ए, यानी धातु के अंत में क्या जुड़ा रहता है, पहचान। धातु क्रिया की धातु के अंत में, क्रिया की धातु के अंत में आ, ई और ए जुड़ा रहता है, उदाहरण। अब उदाहरण में हम पढ़ेंगे राकेश विद्यालय गया, यानी गैया आ, क्रिया की धातु के दिया राकेश विद्यालय गया, यानी इसके अंत में क्या जुड़ा है, आ जुड़ा है। गया क्रिया जाना क्रिया है, गया या जो जाना क्रिया है उसमें अंत में क्या जुड़ा है, आ जुड़ा है। तो ये इनकी पहचान है। आशा ने कहानी सुनाई, आशा ने कहानी सुनाई, इसमें क्या आ गया, क्या जुड़ा है, ई जुड़ा है। और रमेश ने जंगल में एक शेर देखा, रमेश ने जंगल में एक शेर देखा, क्या जुड़ा है, आ जुड़ा है। और अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया। बच्चे पढ़कर घर चले गए, बच्चे पढ़कर घर चले गए, यानी अंत में क्या है, एक ही मात्रा। तो ये हमारी पहचान भी पूरी होती है। एक बार फिर देखो इनको, सामान्य भूतकाल, यानी सामान्य भूतकाल में क्या होता है, क्रिया तो बीते हुए समय में होती है, परंतु हमें इस बात का पता नहीं लगता है कि कार्य हुए, यानी कार्य संपन्न हुए कितना समय हुआ है, कार्य संपन्न हुए कितना समय हुआ है। और इसकी पहचान में क्या है, क्रिया के धातु के अंत में एक तो क्या जुड़ा रहता है, आ, ई और ए जुड़ा रहता है। जैसे राकेश विद्यालय गया, आशा ने कहानी सुनाई, रमेश ने जंगल में एक शेर देखा और बच्चे पढ़कर घर चले गए। ठीक है, इसमें जो हमारी पहचान भी पूरी होती है। अब हम पढ़ेंगे आगे वाला बिंदु, कौन सा लेंगे, आसन भूतकाल। दूसरा भेद अपना कौन सा है, आसन भूतकाल। पहला भेद सामान्य भूतकाल हो गया। अब दूसरा हम पढ़ेंगे नंबर 2, आसन भूतकाल। आसन भूतकाल में क्या होता है, क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है, परंतु कार्य को पूर्ण हुए कितना समय हुआ है इसका पता नहीं होता है। क्रिया का वह रूप
वह रूप जिससे कार्य बीते हुए समय में कार्य बीते हुए समय में हुआ है तथा यह पता नहीं हो कि कार्य पूर्ण हुए कितना समय हुआ है। कार्य पूर्ण हुए कितना समय हुआ है उसे आसन भूतकाल कहते हैं। हमें यह देखना है कि आसन भूतकाल में कार्य कब हुआ। नहीं, कार्य बीते हुए समय में तो हो गया, परंतु पूर्ण हुए यानी कार्य हुआ है उसके समय का हमें बोध नहीं होता है या पता नहीं होता है, वो आसन भूतकाल कहलाता है। अब हम आसन भूतकाल की जो पहचान है वो हमें क्या मिलती है। पहचान में यानी आ है धातु के अंत में, ई है, ए है, जुड़े रहते हैं। आ है, ई है, यानी धातु के अंत में जो आसन भूतकाल है उसके धातु के अंत में क्या जुड़ा रहता है। आ है, ई है और ए है जुड़े रहते हैं। अब हम इनके उदाहरण लेते हैं। उदाहरण राकेश विद्यालय गया है। आशा ने कहानी सुनाई है। आशा ने कहानी सुनाई है। बच्चे पढ़कर घर गए हैं। बच्चे पढ़कर घर गए हैं। देखो एक बार इनको फिर। आसन भूतकाल क्या है, यानी आसन भूतकाल में क्या होता है, यानी कार्य तो भूतकाल में होता है यानी बीते हुए समय में होता है, परंतु तथा यह पता नहीं हो कि कार्य पूर्ण हुए कितना समय हुआ है, वो आसन भूतकाल कहलाता है। आसन भूतकाल की जो पहचान है, अंत में धातु के अंत में आ है, ई है, ए है जुड़े रहते हैं। जैसे राकेश विद्यालय गया, आशा ने कहानी सुनाई और बच्चे पढ़कर घर गए हैं। तो चलो ठीक है, आज जो इस वीडियो में हमारा जो वर्तमान काल पहले वाले में हो गया था, भूतकाल का परिभाषा हो गई, उनके उदाहरण हो गए और पहला भेद और दूसरा भेद संपन्न हो गया। अब हम इससे आगे वाले में पढ़ेंगे पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमुक्त भूतकाल। ये चार जो बिंदु बचे हैं, भेद बचे हैं, वो हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो ज़रूर पूरा देखें क्योंकि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू।